बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज़ तहरीक इंसाफ के इमरान ख़ान के बुग़्ज़ में, नफ़रत में, अखलाकियात की, तहज़ीब की सारी हदें पार कर गई और एक ट्वीट लाइक की गई है उनकी जानिब से, जिसमें ये लिखा गया था कि पीटीआई के सपोर्टर्स यहूदन के बच्चे और इमरान ख़ान को और उनके बच्चों को मरियम नवाज़ ने ताना भी दिया कि उनकी परवरिश यहूदियों के घर में हो रही है। अब इस वीडियो में देखना ये है कि यहूदियों का, खैर यहूदी तो किसी मज़हब के ऊपर या किसी के मसलक पर तो बात नहीं करनी चाहिए। इसराइल का दोस्त शरीफ ख़ानदान, मरियम नवाज़ या इमरान ख़ान, 15 बड़े वो तारीख़ी हक़ाइक़ जो साबित करते हैं कि शरीफ ख़ानदान के इसराइल के साथ, सेहूनियों के साथ कितने गहरे तजारती और ख़ानदानी दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं और अभी तक हैं और ताना देने चले हैं दूसरों को। एक तो हसन और हुसैन नवाज़, बबलू डब्लू, जो माशाल्लाह कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लैट हमारे हैं, जिनके मुंह में फीडर था और वो लंदन के अंदर मैफेयर अपार्टमेंट्स के मालिक बन गए और ना तो इनका कोई ज़राए आमदन था, ना कोई कारोबार थे, ना इनकी कोई फैक्ट्रियाँ थीं और बैठे बिठाए उस दौर में जब इनके अब्बू जी, इनके वालिद मोहतरम मुल्क के वज़ीर आज़म थे, लंदन के अंदर अरबों रुपए के अपार्टमेंट्स ख़रीद लिए गए। और ये दोनों बबलू डब्लू इस वक्त कहाँ रहते हैं? लंदन, जो यहूदियों का देश है। इनके कारोबारी मरासम किसके साथ हैं? इनके तमाम कारोबार, इनकी तमाम कंपनियाँ कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं? यहूदियों के साथ, यहूदियों के मुल्क में, यहूदियों के शहर में। उसके अलावा नवाज़ शरीफ अदालतों के इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं। फ़रार होकर कहाँ गए? लंदन में। लंदन कहाँ है? लंदन में कौन रहता है? यहूदी। इनके आस पड़ोस में कौन है? यहूदी। इसराइल हमला करता है फ़लस्तीन पर, नहते फ़लस्तीनियों का खून बहाता है, फ़लस्तीनी बच्चों को मारता है। नवाज़ शरीफ के ट्विटर से इसराइल की मज़म्मत में एक ट्वीट तक नहीं होती, एक लफ्ज़ तक इनके मुंह से नहीं निकलता, उफ़ तक नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि इनके कारोबार हैं उनके साथ, क्योंकि इनके तजारती मरासम हैं, क्योंकि ये बैठे यहूदियों के देश में हैं, क्योंकि इन्होंने सियासी पनाह ली हुई है। उसके अलावा शहबाज शरीफ की कमर में दर्द होता है, इलाज कहाँ से करवाते हैं? यहूदियों के देश से, यहूदियों के मुल्क से, यहूदियों के शहर से। मरियम नवाज़ की छोटी सर्जरी कहाँ से होनी थी? यहूदियों के देश से। उसके अलावा इसराइल के साथ जो इनके खुफिया तजारती ताल्लुकात और जो इनकी रजिस्टर्ड कंपनियां, जो लेन देन, जो खुफिया दौरे पनामा की JIT में सामने आ चुके हैं, पूरी कौम ने देखे। पनामा का वॉल्यूम 10 जब इनके वकील की जानिब से दरख्वास्त दी गई कि हमें वॉल्यूम 10 की कॉपी दी जाए, तो बेंच के सरबरा ने इनको कहा कि वॉल्यूम 10 की कॉपी ले लें, एक मरतबा आप ज़रा उस पर एक नज़र डाल लें। जैसे उन्होंने नज़र डाली, नज़र डालती फ़ौरन रोस्ट्रम पे वो कॉपी वापस रखी। नहीं 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 हुजूरे वाला, इसको ओपन नहीं करना, इसको किसी सूरत ओपन नहीं करना, इसको बंद रखें, इसको सीक्रेट रखें। क्यों? पनामा के वॉल्यूम 10 में क्या था? इनके यहूदियों के साथ तजारती मरासम, इनके इसराइल के साथ खुफिया दौरे। उसके अलावा आप देखें कि मामला शुरू हुआ, इमरान ख़ान ने कहा कि एक भगोड़ा इलाज के लिए यहाँ से लंदन गया, बजाय इलाज करवाने के वो वहाँ पर पोलो मैच देख रहा है, वो वहाँ पे अय्याशियाँ कर रहा है, गुलछरे उड़ा रहा है। और पोलो, आपको पता है, दुनिया की महंगी तरीन गेम है और पोते वहाँ पर पोलो खेल रहे हैं। पोलो खेलने के पैसे कहाँ से आए? कहाँ से इतना माल बनाया कि आप उम्रा की वो गेम खेल लें जो आज के बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन भी खेलने से पहले सोचते हैं कि यार घोड़े पालना हर बंदे के बस का रोग नहीं होता। और पोलो इतनी महंगी गेम है कि शायद ख़ानदानी रेस तो खेलना चाहें तो खेलना चाहें, और कोई नहीं खेल सकता। उसके बाद से ये सारा मामला शुरू हुआ और मरियम नवाज़ ने अखलाकियात की, तहज़ीब की धज्जियाँ उड़ा दी और इस नहज तक पहुँच गई। अब आप देखें कि जमाइमा के ऊपर इन्होंने बराह रास्त अटैक किया। जमाइमा ने जवाब भी दिया इसका। जमाइमा इमरान ख़ान से शादी करने से पहले मुसलमान हो गई थी और अब तक वो मुसलमान है। देखें, आप किसी के अंदर
झांक कर नहीं देख सकते, आप किसी की रूह में उतर कर नहीं देख सकते, किसी के दिल में उतर कर नहीं देख सकते। एक शख्स जो कहता है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैं अब तक मुसलमान हूँ, हमारे अलावा इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम उसे मुसलमान ही समझें, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह पाक जानता है। फिर 2004 में आप अंदाज़ा लगाएं कि जमाइमा ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। जमाइमा के ख़िलाफ़ टाइल चोरी का, टाइलों की स्मगलिंग का झूठा मुकदमा बनाया गया और कुछ तो मिला नहीं। जमाइमा नवाबजादी थी, अरबों खरबों पति थी और सबको मालूम है कि कितनी दौलतमंद थी। सब कुछ छोड़ के अपना वतन, अपना देश, अपना ख़ानदान, अपना मज़हब, वो इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई। उसके बाद इसके घर पर हमले करवाए गए, इसके ख़िलाफ़ फतवे जारी करवाए गए, मुकदमात बनाए गए। किसने करवाया ये सब कुछ? ये उस शरीफ ख़ानदान नमा मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये बग़ैरती और बेशर्मी में जो हदें पार कर गए हैं, जो जिनका वतीरा रहा है हमेशा औरतों के ऊपर कीचड़ उछालना, औरतों की इज़्ज़तें उछालना, उनकी नंगी फेक तस्वीरें बनवाकर जहाज़ के ज़रिए गिरवाना, उनकी किरदार कशी करना, उन लोगों ने जमाइमा को, उस शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। फिर आप देखें कि इमरान खान की और जमाइमा की तलाक़ क्यों हुई? झगड़ा तो यही था ना कि इमरान खान ने कहा कि मैं आपके साथ लंदन नहीं रहूँगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, जबकि जमाइमा का ये कहना था कि मैं मज़ीद पाकिस्तान नहीं रह सकती। और इस बात पर दोनों ने बाहमी रज़ामंदी से अलहदगी इख्तियार कर ली और दोनों की तलाक़ हो गई। उसके बाद जो बच्चे थे, 2 बेटे इमरान खान साहब के, वो जमाइमा के पास रहे। हालांकि उनके पास ये हक़ हासिल था, वो अदालत के ज़रिए अपने दोनों बच्चों को ले सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ख़ुद बताया कि मैं अगर चाहता तो मैं बच्चे ले सकता था, लेकिन कोई ज़ालिम ही होगा जो एक माँ से उसके बच्चों को छीने। मेरी इज़्ज़त ने, मेरे ज़मीर ने यह गवारा ना किया। फिर आप देखें कि इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए हैं, एक मर्तबा भी वो अपनी सगी औलाद से, अपने बच्चों से नहीं मिले, मुलाकात नहीं कर सके। एक वालिद के लिए आप अंदाज़ा करें, अगर आप ख़ुद वालिद हैं, कितना मुश्किल होता है, कितना तकलीफ़ दे होता है अपनी औलाद से दूर रहना, उनसे ना मिलना। फिर आप देखें कि इमरान खान साहब की जब से हुकूमत आई है, कोई 1 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग, 1 रुपये की करप्शन साबित कर दें इमरान खान पर। ना तो उनके बच्चों ने मेफेयर के अपार्टमेंट्स ख़रीदे, ना कोई सरे महल ख़रीदा मनी लॉन्ड्रिंग करके, ना कोई इमरान खान के बच्चे प्रोटोकॉल लेते रहे मरियम नवाज़ की तरह, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात इस्तेमाल करती रहीं। किस वजह से? कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी थी, जो काबीना के इजलास हेड करती रहीं, जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी के इजलास हेड करती रहीं। किस वजह से? कि वो इमरान खान की बेटी थी। आज उनको इमरान खान के बच्चे याद आते हैं, आज उनको मज़हब, अकीदा और इस तरह की चीज़ें याद आती हैं। फिर बजाय शर्मिंदा होने के, जब जमाइमा ने उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की, बजाय शर्मिंदा होने के इमरान खान को जमाइमा को साबका शोहर के ताने देना शुरू कर दिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नेशनल लेवल की लीडर बनना चाहती है, ये मुस्तकबिल की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। इसकी मेंटेलिटी का ये आलम है कि गांव देहातों की सोकनों की तरह ये औरत ताने दे रही है, गांव देहातों की जाहिल औरतों की तरह ये दूसरों के किरदार के ऊपर, हालांकि ख़ुद औरत है, एक औरत होते हुए इसे एहसास करना चाहिए, एक औरत होते हुए इसे सोचना चाहिए। फिर इन लोगों ने रेहाम खान और आयशा गुलालई के ज़रिए क्या कुछ कीचड़ नहीं उछाला जमाइमा पर, इमरान खान पर। कौन कौन सी मुगलसात हैं, कौन कौन से बदबूदार इल्ज़ामात हैं जो इन्होंने नहीं लगवाए। फिर इनका अपना ज़ाती किरदार तो ये है कि इमरान खान नवाज़ शरीफ की हुकूमत का अपना वज़ीर एतराफ़ कर रहा है कि मुझे नवाज़ शरीफ ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए बतौर वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर इसराइल के दौरे पर भिजवाया। और ये चले हैं दूसरों को यहूदी होने का ताना देने, चले हैं दूसरों को यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम देने। इनका अपना किरदार, इनकी अपनी हरकतें, इनका अपना माजी इस बात की गवाही देता है कि मैं फिर दोबारा कहूँगा,
यहूदी के घर में बच्चों की परवरिश होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मज़ाइके वाली बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश जब फ़िरौन के घर में हो सकती है वक्त के नबी की, तो क्या यहूदियों के घर में किसी मोमिन की परवरिश नहीं हो सकती? फिर मेरा अपना ज़ाती अक़ीदा ये है कि मज़हब कार्ड का इस्तेमाल, किसी को यहूदी होने का इल्ज़ाम देना, किसी को ईसाई होने का इल्ज़ाम देना या किसी को हिंदू होने का इल्ज़ाम देना, ये इंतहाई बड़ी जहालत है, ये इंतहाई इंतहा पसंदी है। ये मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं इस जहालत को जस्टिफ़ाई करने के। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो सेहूनी है। सेहूनियत एक तरह की इंतहा पसंदी यहूदियों के अंदर जो पाई जाती है। आप कह सकते हैं कि ये इसराइल का वफ़ादार है, क्योंकि इसराइल एक ज़ालिम और गासिब रियासत है। आप अपना किरदार देखे बग़ैर, अपने गिरेबान में झांके बग़ैर, तहज़ीब की, तमद्दुन की, इखलाकियात की सारी हदें पार कर गए। और इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड भी चल रहा है, यहूदन के बच्चे कौन चलवा रहा है? मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया। और अब इनका माजी मैं बात नहीं करना चाहता, एक औरत होते हुए मरियम नवाज़ का अपना जो माजी रहा है, नवाज़ शरीफ का अपना जो औरतों के हवाले से माजी रहा है, शहबाज शरीफ का अपना जो माजी रहा है, हमज़ा शहबाज का जो माजी रहा है, बल्कि माजी करीब अभी याद होगा साकिब निसार साहब के दौर में आयशा ओहद केस का फ़ैसला हुआ। कौन कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनको ये झुटलाएँगे? अब इन तारीख़ी हक़ाइक़ से आप फ़ैसला करें कि इसराइल का